हेलो गाइस, मैं हूं राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह। तो देखते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव या रुकना। जैसे डेफिनेशन देखते हैं हम, परिभाषा इसकी। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय किसी कथन को समझाने के लिए या भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कोई वाक्य को बोलने में कहाँ पर थोड़ा रुकना है, थोड़ा ज़्यादा रुकना है, या कम रुकना है, या रुकना ही नहीं है, इन बातों का ध्यान हमें विराम चिन्हों से ही पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम पढ़ेंगे मुख्य विराम चिन्ह जो 12 हैं। सबसे पहले देखते हैं विराम चिन्ह और प्रमुख विराम चिन्ह। फर्स्ट है पूर्ण विराम, एक डंडे की तरह होगा। सेकंड है अर्ध विराम, जो एक कोमा और आगे ऊपर बिंदु होगा। अर्ध विराम, थोड़ा रुकना है इसमें। अल्प विराम, इसमें वाक्य में कुछ ही समय के लिए रुकना है। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक, जो प्रश्नवाचक के निशान दे रखा है। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक के नीचे बिंदु लगा होगा डंडे के नीचे। उसके बाद योजक चिन्ह, थोड़ा माइनस के जैसा दिखाई रहा हो, ऋणात्मक चिन्ह जैसा, लेकिन ये छोटा होता है। अब निर्देशक चिन्ह, ये थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह, यह एकल या युगल दो तरह का होता है। एक दोनों तरफ एक एक कोमा लगा हो या दो बिंदु का कोमा लगा हो, जैसे एकल, और एक युगल होता है। विवरण चिन्ह, इसमें दो बिंदियाँ होती है और एक ऋणात्मक चिन्ह जैसा आकार होता है। उसके बाद कोष्ठक चिन्ह, जैसे किसी भाव को यहाँ सरल भाषा में लिखना हो, कठिन हो तो सरल भाषा में कोष्ठक में लिख सकते हैं। उसके बाद है त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद, जैसे कोई वाक्य रह गया है उसको यहाँ पे ये हंस पद चिन्ह लगाकर उसे पूरा कर, जैसे सीता बाजार में गई, अगर बाजार शब्द रह गया है तो ये चिन्ह लगा के हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं संक्षेप या सूचक या का लाघव चिन्ह, जैसे छोटा सा बिंदु होता है, जैसे नाम अधूरा, उसको जैसे डॉक्टर लगाता है, डॉट है, या पंडित रामायण है, जैसे किसी का नाम है पंडित शर्मा है, या पंडित या MBBS जैसे डॉक्टर है, या राम बीर सी केन है, जैसे छोटे छोटे फॉर्मूले के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए गाइस, देखते हैं आगे। पुण्य विराम, वाक्य को पूर्ण होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूर्ण विराम एक डंडे के जैसा आकार होता है, जैसे राम मंदिर जाता है, यहाँ पर यह आकार जैसा पूरा डंडे जैसा है, जिसे हम पुण्य विराम कहते हैं। यह वाक्य पूर्ण होने पर ही लगाया जाता है और ज़्यादातर प्रश्नवाचक छोड़कर ही सभी में आता है। आगे देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम, ऊपर थोड़ा कोमा, नीचे थोड़ा ऊपर बिंदु और नीचे कोमा लगा होता है। ये वाक्य में कुछ समय रुकना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य में कुछ समय के लिए रुकना है, नदी में बाढ़ आ गई, तो यहाँ पे कुछ समय के लिए रुके, उसके बाद बोल दिया सब घर छोड़कर जाने लगे। ठीक है, कुछ समय के लिए रुकना, उसे अर्धविराम कहते हैं। ज़्यादा समय के लिए रुकना नहीं है, कुछ समय के लिए। उसके बाद देखते हैं अल्प विराम। इसका प्रयोग सामान्य पदों को अलग करने या उपवाक्यों को अलग करने या उपाधियों से पूर्व संबोधन या अभिवादन के बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका देख लेते हैं उदाहरण हम बाद में। उसके बाद देखते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। जैसे कोई भी प्रश्न, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये सब प्रश्नवाचक। जैसे तुम कब आओगे, पीछे लगा गया प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न का बोध होता है। उसके बाद देखते हैं हम विस्मय सूचक चिन्ह। एक डंडा होता है, नीचे बिंदी लगा होता है, जिसे कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। जैसे खुशी है, हर्ष है, घृणा है, दुख है, आश्चर्य है, करुणा है, दया है, शोक है, विस्मय है आदि भावों को प्रकट करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे उदाहरण के लिए देखिए हम, अरे तुम आ गए, ठीक है। तो इसमें अरे तुम आ गए, इसमें अचानक आश्चर्य की बात हो रही है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। इसमें खुशी की बात है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें विस्मय सूचक उदाहरण से पता चल जाएगा, इसमें खुशी, हर्ष या शोक आदि का बोध होता है। अब देखते हैं योजक चिन्ह। युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे युग्म शब्दों के मध्य आएगा या फिर दो शब्दों के संबंध स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जीत के लिए दिन रात मेहनत करना, किसके लिए? जीत के लिए दिन रात मेहनत करना, इस दिन और रात के बीच में आ गया। अब देखते हैं आगे, हमारा आगे है निर्देशक चिन्ह। किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी के नाम के पहले लिए जाता है। निर्देशक चिन्ह क्या है? किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले या वाक्य के बाद में या किसी का नाम लिखने के लिए। जैसे माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पे माँ ने कहा आदर, यहाँ पे निर्देश दिया है, सूचना मिली है, बड़ों का आदर करना चाहिए। अब देखते हैं उद्धरण चिन्ह। किसी संरचना के अंश को जो के त्यों प्रस्तुत करना हो तो इस कथन के आदि या अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये उद्धरण चिन्ह युगल है, एक एकल होता है, इसमें एक ही लगा होता है, और ये बड़ा वाला चिन्ह है जैसे युगल कहते हैं, और ये इकहरा युग चिन्ह है। जैसे गोदान एक रचना है, तो प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना उपन्यास है, तो रचना के लिए क्या आ जाएगा? ये एकल वाला आएगा, डबल वाला नहीं आएगा, एक ही आएगा, सॉरी। अब यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। अब विशेष शब्द के लिए क्या आएगा? युगल में आएगा। क्या आएगा? युगल में। इसको क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। अब देखते हैं आगे थोड़ा विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। विवरण, इसका प्रयोग क्या था? विवरण के लिए किया जाता है। जैसे देख कहाँ है, राम ने कहा सत्य अहिंसा प्रेम, ठीक है। तो राम ने कहा है, विवरण है सत्य अहिंसा और प्रेम। पता चल जाएगा विवरण जहाँ होगा वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं कोष्टक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 4 वेद है, या कोई ऐसी बात हो जो यहाँ कठिन शब्द हो, उसका अर्थ भी लिख सकते हैं, या कोई बात हो जो यहाँ हम लिखना चाहते हैं या रह गई हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप से कोष्टक में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ 4 वेद हैं, साम, ऋजु, यजु, अर्थो में महत्ता बताई गई है। तो यहाँ पे 4 वेदों के नाम यहाँ पे बता दिए हैं उन्होंने। अब देखते हैं त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे कोई शब्द अपना अधूरा रह गया, उसे लिखना है, तो किस चिन्ह से लिखेंगे हम? त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद। देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए कि राधा माता पिता के साथ गई, लेकिन कहाँ गई वो लिखना हम रह गया, तो यहाँ पे हम ये हंस पद का चिन्ह लगा के लिख सकते हैं कि राधा माता पिता के साथ कहाँ गई थी? बाजार में गई थी। कहाँ गई थी? बाजार में गई थी। तो इजीली ये बहुत, जहाँ पर कोई शब्द छूट जाए, अधूरा रह जाए, तो हंस पद का चिन्ह का प्रयोग करके इस चिन्ह को हम प्रदर्शित करेंगे। देखते गाइस आगे, संक्षेप सूचक बिंदु है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं। जैसे BA डॉक्टर अनुष्का शर्मा या पंडित राम स्वरूप शर्मा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे किसी शब्द के पहला शब्द लिखने के बाद वहाँ पे यह चिन्ह लगा के आगे नाम लिख दिया जाता है। इसे किसी शब्द के संक्षिप्त लिखने के लिए, शॉर्ट लिखने के लिए, जैसे किसी का बड़ा नाम हो, जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर की जगह डॉक्टर ना लिखकर जैसे यहाँ पे डॉक्टर लिख के डॉक्टर मोहन, तो यहाँ पे मैं मोहन तो लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पूरा डॉक्टर ना लिख के यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट लगा देता हूँ, संक्षिप्त का चिन्ह लगाओ उदाहरण के लिए।
इसी तरह हमारा वीडियो पाने के लिए लाइक या सब्सक्राइब कीजिए राजेश एजुकेशन नॉलेज 7। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।